यहाँ पे आप नॉर्मली यहाँ से ले लेंगे, मतलब आपने अगर बच्चों को कहना ना कि ये वीडियो ऑन करें, माउस इस तरफ करेंगी तो ये बच्चे सारे आ रहे हैं, ये सारे। इसको भी आपने अगर वीडियो को कहना तो कर सकते हैं। ये बच्चे नीचे ऊपर कैसे जाए? ये मैम ये माउस से उस तरफ लेके जाएंगे ना वो कॉर्नर पे। जी 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 मैम ऑन है। जी मैम आपकी ऑन आपने। अस्सलाम वालेकुम क्लास।
वालेकुम सलाम मैम। क्या हाल है जनाब? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आज हमने एक नया ट्रायल कर रहे हैं आप लोगों के इसके साथ। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ये मेरी टीचर कह रही है आपने कैमरा खोले आप सारे बच्चों को, सिर्फ इसका नहीं। इसका ना बोलो, ऊपर लिख दो कोई सफरिंग फ्रॉम अफीफा, मोहम्मद अब्दुल्ला, आई कांट सी यू। मरियम खालिद, बंद कर दो। switch on your cameras. Today you'll only be marked present if you'll open your cameras. We're not going to take your attendance with closed cameras. कह रही हैं आपका अगर कैमरा खोलेंगे फिर आपकी अटेंडेंस लगेगी, वैसे नहीं अटेंडेंस अब बस ठीक है, तुम बंद कर दो। ना लगाओ अटेंडेंस सर में, ये ज्यादा टीचर गुस्से में आएगा। तुम इसको बंद कर दो, लेक्चर ही बंद कर दो। बंद कर दें लेक्चर, लेकिन अपना कैमरा जब तक आपका ऑफ होगा आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। मेक श्योर इसका ऑफ होगा, उसकी नहीं लगेगी। ओके डन। I expect you all to please switch on your cameras. Everybody. लीव कर दो। हाँ, लीव कर दो, लीव कर दो। G. So Bisma, I can see you. Zainab, Zishan, Asad, Faika, Rida. Okay. Haika. Haika, where are you, beta? Savera. किधर है जनाब? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। फातिमा क्या हाल है? हानिया, I can see you all. That's nice. Mudassir, Faika. Thank you very much. Beta, from now onwards, this is the way you're going to be marked present. ये हम सिस्टम ही इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैं सिर्फ आज का लेक्चर इसलिए ले रही हूँ, मैं सिर्फ चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों के बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? तो मैम मोस्टली इससे ये होता है। जी बेटा। मैम मोस्टली इससे ये होता है क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन वीक हो ना तो वीडियोस की वजह से वो फिर पूरा लेक्चर ही पॉज हो जाता है। तो जब इंटरनेट सही चल रहा होता है तब तो हो जाता है, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन हमारी तरफ से वीक हो तो हमारे लिए उस वक्त फिर पॉसिबल नहीं होगा कि हम लेक्चर के साथ वीडियो भी ऑन कर सकें। इंटरमिटेंटली मे बी पॉसिबल, लेकिन ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है कि जिसके अंदर ना हमारा इंटरनेट कनेक्शन है। हम बेटा यही चीजें इस वक्त सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवेरा किधर हो बेटा? ओके ओके, आई कैन सी यू। कैन यू रेज योर हैंड? क्या हाल है? ठीक हो? हायका, हायका किधर है बेटा? आप किधर हो? आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड। देखो ना, मजा हमें भी इस तरह आता है ना जब हमें पता चले बच्चे किधर है, साथ हैं कि नहीं है। और अब बेटा ऑनवर्ड्स आप लोगों का जो पॉइंट टेकन, लेकिन बेटा नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसी चीज के ऊपर जा रहे हैं कि आप लोगों की अटेंडेंस जब तक आप लोग नहीं होगे, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर आप लोगों ने खुद सुना होगा, उस जगह पे लेक्चर चल रहा होता है, साथ में बाइक की आवाज, साथ में टेलीविजन की ऊंची सी आवाज, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी अटेंडेंस, अगर आप ये कहो कि सिर्फ स्विच ऑन करके ये अटेंडेंस होती है, this is not on. So where is Wasim? Wasim Abbas. Wasim बेटा आप नहीं नजर आ रहे। मरियम खालिद, फातिमा क्या हाल है बेटा? शहरियार, it's so nice to see my new third year. कब है बेटा आप लोगों का रिजल्ट?
मैम अभी तो थर्ड ईयर का आएगा, फिर हमारा आएगा। ओके चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, अल्लाह करे बहुत अच्छा रिजल्ट हो और फखर से आप लोग हमें आमीन बताओ मैम, इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा ओके। सो बेटा आज मैंने सिर्फ आप लोगों का लेक्चर 2 वजह से लिया, मैंने लेना नहीं था, मेरा खत्म हो गया सारा। एक चीज मैंने ये चेक करनी थी कि ये हम लोग एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप लोगों की अटेंडेंस ऑनलाइन मॉनिटर हो रही है और आपके कैमरास ऑन के साथ हो रही है। तो एक तो बेटा हमने ये कहना था, और दूसरा कल आई फेल्ट रियली रियली बैड एंड इनकम्प्लीट, जब मुझे ऐसे लगे एकदम से कनेक्शन ड्रॉप किए और मैं आप लोगों को ठीक से खुदा हाफिज भी नहीं कह सकती। तो उसके बाद मेरे लेक्चर्स आपके साथ खत्म हो रहे थे और इतना अच्छा मेरा आपके साथ ये वाला पीरियड गुजरा था, सो आई डिडंट वांट टू जस्ट गो लाइक दैट। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आज कर लें। और साथ में तीसरी चीज, आज हमने थोड़ी सी असाइनमेंट्स डिस्कस करनी, कर ले। विल हर्रिडली गो थ्रू द टॉपिक। यस मैम। ठीक बेटा, नाराज लग रहे हो? नो मैम, ओके नो मैम। अच्छा चलो, सबसे इजी चीज से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कैल्सिफिकेशन। असाइनमेंट नंबर आई डोंट नो कौन सी है, कैल्सिफिकेशन वाली असाइनमेंट आपके पास है? नो मैम अभी तो नहीं है बेटा एलएमएस पे डाल दी हुई है कल। मैम, जस्ट 1 मिनट में आप डाउनलोड लोगों को करके। ना मैंने टाइम वैसे थर्सडे तक का ही दिया है। यस मैम। मैम करवा दिया सबमिट। यस मैम करवा दिए। एक्सीलेंट भाई, तुम लोग तो बड़े माशाल्लाह होशियार हो। चलो लेकिन बाकी जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स सी कि हम एक पेज पे हैं कि नहीं है। ठीक है, सो नंबर 1 इज डिस्ट्रोफिक एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। इन अ वे बेटा हमारा पूरा रिवाइज हो जाएगा इससे टॉपिक। सो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन सबसे पहले बताएं, डेड टिश्यू में होती है कि लिविंग टिश्यू में? डेड फातिमा, टिश्यू में। डेड टिश्यू। आई लास्ट यू वन बाय वन, आई लास्ट यू। मैम अब आप लोग खुद नहीं बताएंगे, टिश्यू में अब होती है। मैं आपसे पूछूंगी, Dead- ठीक है? डेड जी टिश्यू फातिमा में बेटा, मैम। फातिमा मैम नेक्रोटिक टिश्यू में होती है। ये डेड किसने टिश्यू में। आंसर किया है? मैम फातिमा नसीर। मैं तो फातिमा यूसुफ से पूछ रही थी। फातिमा आपको पता था बेटा? फातिमा, जी मैम। फातिमा यूसुफ तारड़ बेटा, आपको पता है इस जी चीज इस्लाम को मैम। कि डिस्ट्रोफिक जी मैम। कैल्सिफिकेशन किन टिश्यूज में है? मैम डेड टिश्यू में। डी फॉर डेड, डी फॉर डिस्ट्रोफिक, डेड टिश्यू में। मेटास्टैटिक किसमें है? कंप्लीट करते जाओ अपनी असाइनमेंट। मेटास्टैटिक किसमें है? लिविंग टिश्यू। शाबाश, कौन बोल रहे हैं? ईशा। अब मैं जिसको कहूंगी सिर्फ वो बोलेगा। वेरी गुड ईशा। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, फहद बेटा, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में व्हाट विल हैपन टू द सीरम कैल्शियम लेवल? मैम नॉर्मल हो। आई एम आस्किंग फहद, क्या होगा? मैम नॉर्मल होगा। क्यों? जी जनाब, क्यों नॉर्मल होगा? फहद, सॉरी मैम। अच्छा बेटा, तो जवाब ना आए तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखो नहीं आएगा, आप पढ़ोगे आ जाएगा, ठीक है? लेकिन बी विद डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में सीरम कैल्शियम लेवल विल बी नॉर्मल, एंड व्हाट विल हैपन टू सीरम कैल्शियम लेवल इन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन? हाइपरकैल्सीमिया। इंक्रीज हो गई। इंक्रीज रहेगा। शाबाश, इट विल बी इंक्रीज्ड। एंड डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन सिंगल साइड पे होती है कि मल्टीपल साइड पे? सिंगल साइड। सिंगल सिंगल साइड पे। और मेटास्टैटिक मल्टीपल रहती है मल्टीपल साइड। मल्टीपल साइड्स पे। अपीयरेंस आप सब लोगों को पता है कैसी है? मरियम कैसी अपीयरेंस होती है बेटा? मरियम खालिद, डिस्ट्रॉफिक की ब्लू अमॉर्फस होगी और मेटास्टैटिक की वाइट। बेटा शाबाश, लेकिन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दोनों की एक जैसी होगी। ग्रॉस पे भी इट्स वाइट ऑन ग्रॉस एंड इट्स ब्लू अमॉर्फस ऑन माइक्रोस्कोप। ओके मैम। ठीक है, शाबाश। एनी एग्जांपल ऑफ दोनों की डिस्ट्रोफिक blue होगी। कैल्सिफिकेशन? असद, सेम होगी दोनों की। असद जफर,
सॉरी मैम, मैं भी असाइनमेंट ही खोल रहा था। ओके मैम ब्रेस्ट कैंसर शाबाश, GP ब्रेस्ट नेक्रोसिस इन ब्रेस्ट कैंसर, एक्सीलेंट। और मेटास्टैटिक की कोई एग्जांपल? मल्टीपल माइलोमा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और बेटा एक चीज और याद रखो, सॉरी बेटा क्या कह रहे हो आप? जी बेटा, अपीयरेंस दोनों की सेम होगी। हाँ बेटा कैल्सिफिकेशन सेम रहती है। तो होगी उसमें आई कांट हियर यू बेटा, जो भी बात कर रहे हैं मुझे आवाज नहीं सही आ रही, आप लिख के पूछ लो क्वेश्चन। सो हम करते हैं कि इसमें एग्जाम्पल में इसके बाद एक याद रखो, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन मींस प्रीवियस इंजरी हुई है, लेकिन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के लिए यू रिक्वायर फर्दर वर्कअप। कहीं मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उधर ही नहीं छोड़ देना उसको, आपने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी वेल डन बेटा। लेकिन मुझे इतना लगा है आज देखकर कि आप लोगों ने सबने क्लासेस पूरी नहीं ठीक से ली। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी ली हैं तो असाइनमेंट्स करो, पढ़ लो, यू हैव टाइम। बेटा टाइम जाया ना करो। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग अपना टारगेट बहुत लो ना सेट किया करो। आप लोगों की वर्थ बहुत ज्यादा है, अपने आप को उस वर्थ के मुताबिक रखो। इंप्रूवमेंट का चांस हमेशा है बेटा। एक नया स्टार्ट है थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू, जिसको कहते हैं ना एकेडमिक ईयर, इसको बहुत लाइटली मत। डॉक्टर्स हो, ये कौन बच्चा है? अतीब, किधर जा रहे हो? मैम वो मैं अपनी मामा के साथ हॉस्पिटल जा रहा था। वो तो यू आर नॉट टेकिंग योर लेक्चर? नहीं मैम, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। तो शैल आई आस्क यू समथिंग? मैम अभी मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ। इसलिए भी नहीं किया हुआ बेटा, क्लास पे यू आर सपोज्ड टू बी इन द क्लास। अगर आपकी ऑनलाइन क्लास होती तो फिर आप किधर होते इस वक्त? या आप जी लीव मैम। पर होते, ठीक है ना। अगर इतना ही जरूरी जी। काम होता तो या आप लीव पे होते या आप क्लास में होते। क्लास में होते तो जी। अटेंडेंस लगती, और अगर क्लास में नहीं होते तो अटेंडेंस नहीं लगती। अब मुझे बताओ, शैल आई मार्क यू प्रेजेंट? मैम जैसे आप डेफिनेटली। आई कांट हियर यू बेटा। मैम नाउ यू कैन हियर मी? आई कैन हियर यू बेटा। आई कांट सी यू बट आई कैन हियर यू। किधर हो अब आप? अब मैं ढूंढ रही हूँ तुम्हें। हाँ मिल गए हो। जी बताओ। जी मैम। So, is this the way you take a lecture, beta? नो मैम। So, फिर, shall I mark you present? Muhammad. नो मैम। Okay. Then we are not going to mark you present, right? यही है ना? ओके। यस मैम। ये फायदा होता है बेटा ऑनलाइन देखने का, आपको पता चलता है कौन है कौन नहीं है और कौन क्या कर रहा है, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग इज फॉर यू पीपल, नॉट फॉर अस। हमें आता है, हमें जितना आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। ये करोगे तो आप लोगों का फायदा नहीं है। बहरहाल अतीब, stay with us and drive safe, drive carefully। अच्छा इधर उधर ना देखो, सीधा सड़क पे देखो। ओके सो चलो बच्चों आगे चलिए। मैम माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस एक दफा दोबारा बता दें दोनों की। जैन पूछ रहे हैं। यस मैम। ओके यस मैम। जैन बेटा, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर इज ब्लू amorphous, फॉर बोथ ऑफ दीज, ठीक है। और जो ए सेल्यूलर ब्लू amorphous, लेकिन जो इसकी ग्रॉस पिक्चर है दैट इज वाइट, जैसे अभी आप में से किसी बच्चे ने बताया था। ओके ठीक है बेटा। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन था मैम, यहाँ बुक में ना मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जो हमारे पास है ना डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, वो यूबिक्विटस इन द आर्टीरियल लियन ऑफ एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस। इस बात की समझ नहीं आई बेटा। ये यूबिक्विटस पाथवे बिल्कुल इस तरह के डिफरेंट पाथवेज हैं, जैसे कोई
आप लोगों के जो डिफरेंट पाथवेज होते हैं ना, जो ट्रांसडक्शन पाथवेज होते हैं, जिसमें कोई प्रोटियोलाइसिस करता है, कोई कुछ, तो यूबिक्विटस जो होता है ना, ये आपका बेसिकली प्रोटियोलाइसिस वाला पाथवे, डिस्ट्रक्शन वाला पाथवे, ठीक है। हाँ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स इसमें आती हैं। ओके, सो tabulate the differences between the following with examples. Atrophy, Rida, जी बेटा, what is atrophy? Ma'am, it's programmed cell death. Excellent, excellent. Isha, what is the definition of necrosis? Ma'am, death in which the cell membrane destroys. Excellent. ठीक है. It is enzymes leak out. हाँ जी. It is an abnormal type of cell death. Normal तो नहीं है ना ये बेटा. हाँ. In which the enzymes leak out basically. Very good. ठीक है. इसके लेकिन definition अच्छी सी एक देखकर लिखनी है आप लोगों ने. जी बेटा. Sudden का word use कर सकते हैं. Sudden death. जी. Sudden death भी हो सकती है इसमें. Slow भी हो सकती है. ठीक है. So आप sudden भी accidental death. Accidental cell death बिल्कुल. और ये वाली एक डेफिनेशन है फोकल डेथ along with degradation, फोकल का नाम ना लिखना, along with degradation of tissue by hydrolytic enzymes liberated by the cell and accompanied by inflammatory reaction. ठीक है, लेकिन आपको कोई भी गूगल से अगर अच्छी डेफिनेशन मिलती है तो आप उसको लिख सकते हो. ठीक है, सो ये था. So the second is energy dependent or independent atrophy. असद, energy dependent. असद जफर बेटा नेक्रोसिस. सबने नहीं बोलना. असद बेटा हमारा बोलेगा. बताएं असद बेटा. मैम जी. एनर्जी डिपेंडेंट होना चाहिए. कौन से वाला एनर्जी डिपेंडेंट होता है और कौन सा एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है? मैम नेक्रोसिस जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट होगा. ठीक है. और एपोप्टोसिस? मैम नो. और जफर क्या होगा बेटा? एट्रोफी क्या होगा? मैम वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अच्छा, और कोई बताए? मैम जफर आपने बेटा अदर वे राउंड गलत बता दिए. जो नेक्रोसिस है उसमें तो वैसे ही सब कुछ मर रहा है, उसमें तो वैसे ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है. एटीपी उसका पहला मतलब फिजियोलॉजिकल स्टेप्स में से बहुत अर्ली आता है. सो नेक्रोसिस इज फिजियोलॉजिकल इज एनर्जी इंडिपेंडेंट and atrophy is energy dependent. No matter how little energy, लेकिन उसके इवेंट्स को करने के लिए एनर्जी चाहिए. प्लीज करेक्ट करते जाएं. उसके पास जी बेटा न्यूट्रिशन नहीं होगी, लेक ऑफ न्यूट्रिशन होगा तभी होगा ना वो एट्रोफी. तो फिर वो एनर्जी डिपेंडेंट कैसे होगा? बेटा एनर्जी डिपेंडेंट का ये मतलब है कि हर चीज को ना एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, नो मैटर हाउ लिटिल. जैसे एट्रोफी में भी एनर्जी, आपको एनर्जी भी है थोड़ा सा, जो सेल एक दूसरे को खा रहे हैं उसमें भी एनर्जी है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से. ऐसे तो नहीं है कि मेम्ब्रेन रिलीज हुई है, एंजाइम्स ने जो दिल चाह कर लिया. ठीक है. सो नो मैटर हाउ लिटिल बट इट रिक्वायर्स एनर्जी. ठीक है बेटा. नेक्रोसिस में एनर्जी इसलिए नहीं चाहिए कि हर चीज की मेम्ब्रेन खत्म हो गई है, सेल ने अपने आप को छोड़ दी है, सो वो डिस्ट्रक्शन. लेकिन इसके अंदर पहले बकायदा एपोप्टोटिक बॉडी बनती है और ये सारा. सो दैट इज टू सम एक्सटेंट एनर्जी डिपेंडेंट, टू सम एक्सटेंट. बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है. सो कमिंग टू फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. आमना लियाकत बेटा. फिजियोलॉजिकल एट्रोफी इज फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल? मैम जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो रही है, एट्रोफी में, नेक्रोसिस हमारे पास पैथोलॉजिकल में होती है. सो आपने क्या कहा है कि एट्रोफी के अंदर आप क्या लिखोगे? फिजियोलॉजिकल. मरियम खालिद बेटा आप क्या लिखोगे? मैम इट कैन आइदर बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल. एक्सीलेंट बेटा, दोनों होती है. एट्रोफी नॉर्मल हालात में भी होती है, एबनॉर्मल में भी होती है. सो एट्रोफी के अंदर आपने लिखना है बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. शाबाश. असद तो नाराज होके चला गया. असद किधर गए हो भाई? आ जाओ, कम बैक. मैम एक मिनट, वो अपना बिल्कुल अंधेरे में किया हुआ है. आई नॉट सी यू प्रॉपर्ली बेटा. आपने फोकस ही लाइट को किया हुआ है. ओके.
It's nice talking to you all. Yes, ma'am. अच्छा बेटा, तो atrophy is physiological and pathological, and what about necrosis? मोहम्मद अली रजा बेटा, अली रजा आप बताएं जी बेटा। नेक्रोसिस फिजियोलॉजिकल है कि पैथोलॉजिकल है? मैम पैथोलॉजिकल। ये किसने कहा है? ये आंसर किसकी तरफ से आए है? मैम रोल नंबर 48। सॉरी बेटा, किसने कहा है? रोल नंबर 48 मैम। नेम? हसन मैम, हसन। वेरी गुड हसन, लेकिन मैंने किसको कहा था आंसर करने को? अली को मैम। तो फिर आपने क्यों किया? सॉरी मैम। नहीं बेटा, it's not a matter of sorry. I know when you know you try to share your knowledge. I know that's good. ठीक है, लेकिन मैं सबको इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ. It's not that I don't want you to speak. I just want everybody's involvement. So अली, आपको समझ आई है कि एट्रोफी में कौन सा प्रोसेस होता है? अली रजा बेटा, can you hear me? Ali? Okay. Bisma? यस मैम, फिजियोलॉजिकल भी होगी और पैथोलॉजिकल भी होगी और दोनों। नेक्रोसिस में? मैम नेक्रोसिस भी दोनों होंगे, फिजियोलॉजिकल भी एंड पैथोलॉजिकल। नेक्रोसिस फिजियोलॉजिकल नहीं होता बेटा। मैम लेकिन मैंने बुक में पढ़ा, उसने कहा था कि स्टार्ट से वो उसका वो जो होगा वो तो। बेटा जब स्टार्ट का प्रोसेस होता है ना, दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। सो वो जब रिवर्सिबल चेंज होती है ना बेटा, तो उसको हम फिर सेल डेथ नहीं कहते। मरा हुआ बंदा कभी जिंदा नहीं हो सकता, ठीक है ना? सो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है विद लिटिल बिट चेंजेस, जैसे अडेप्टेशन है वो, उसके बाद इंजरी है, लेकिन वैसे इट्स अ प्रोसेस which is actually pathological. It's not physiological. Ali Raza. Okay. कहाँ हो बेटा? Where are you? Okay. So now coming. जी बेटा. Farooq Imran, it's your turn बेटा. जी, what happens to the cell size in atrophy? जी Farooq बेटा. What will happen to the cell size? Excellent. Shabash. It will decrease. Very good. And Huzaifa, आप मुझे बेटा बताएं, what will happen to the cell size in necrosis? नोट्स मत देखो मैम। इंक्रीज होगा और सेल लाइसिस हो जाएगी। अच्छा, और हुजैफा किधर है? हुजैफा आप मुझे अब फिर नजर नहीं आ रहे, खैर जी। ओके जी हुजैफा, एक चीज मुझे और बताएं, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ नेक्रोसिस? गैंग्रीन। वेरी गुड। हुजैफा, व्हाट इज गैंग्रीन? जी ईशा, व्हाट इज गैंग्रीन? शाबाश, थैंक यू हुजैफा। जी ईशा, आप बताएं। मैम इसमें नेक्रोसिस हो जाएगी, सेल टिश्यू डेथ हो जाएगी। इसमें आगे से दो टाइप्स आती हैं, ड्राई एंड वेट। नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुई। ज़ैनब नूर, आप बताएं बेटा। मैम यू आर वेरी राइट ईशा, आई एम सॉरी, यू आर राइट, लेकिन देयर इज वन थिंग यू हैव टू ऐड टू द डेफिनेशन बेटा, ठीक है? दैट आई वांट। It's associated with superadded parturition. Putrefaction. Putrefaction, sorry, putrefaction. मैम इसमें लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई भी बता देंगे साथ। अब बेटा वो डेफिनेशन में नहीं आता ना, वो जैसे आप बता रहे थे ना, अगली टाइप्स में आएगा। So gangrene is a special type of necrosis which is associated with superadded putrefaction. Putrefaction कहते हैं गलने सड़ने को, ठीक है? So जो गला सड़ा, जैसे जिस डेड बॉडी में ताफून फैल गया ना, that is a putrefied body. Okay, now associated with inflammation or not, host reaction कहते हैं इसको. So associated with host reaction or not.
नेक्रोसिस और एट्रोफी। असद जफर बेटा आप बताओ। associated ओके, अनम Sorry, ma'am. इकबाल आप बेटा बताएं। मैम आवाज नहीं आ रही, क्या पूछा था आपने? मैंने कहा है बेटा कि इनमें से कौन सा वाला एट्रोफी या नेक्रोसिस में से कौन सी चीज है जो कि एसोसिएटेड है विद इन्फ्लेमेशन और होस्ट रिएक्शन? मैम नेक्रोसिस होगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। एंड शहरियार, शहरियार अली बेटा ये छतों को क्यों फोकस कर रहे हो आप लोग? I want to see your faces, not the ceilings and walls and lights. Ji, Shahriyar, where are you? Yes, ma'am. बेटा I want to see you. आप लोग, मैंने आप लोगों के साथ मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ बा। मैं चाह रही हूँ I want to see you. किधर हो आप? Please switch on your cameras. I want to see you. ऐसा नहीं बेटा, ऐसा बेटा आप बता सकते हो कि इनमें से होस्ट रिएक्शन के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड हैं? एट्रोफी के नेक्रोसिस। Any idea बेटा? मैम नेक्रोसिस Necrosis is associated with what? होस्ट रिएक्शन Sorry? होस्ट रिएक्शन मैम G, very good. That is associated with host reaction या inflammation. Atrophy is not associated. Aisha, Aisha Haq, next question is for you. Easy सा पूछती हूँ आपसे, ठीक है? Easy सा। Yes ma'am. आप मुझे ये बताएं, give me one example of atrophy and one of necrosis. Okay. So atrophy of uterine childbirth and necrosis की example हो सकती है the diabetic foot, gangrene. शाबाश, excellent. ठीक है, and what is necroptosis? ये तो बच्चे अपनी मर्जी से बताओ। Very good आयशा, thank you. जी बच्चे अपनी मर्जी से कौन अब कौन रह गया है? कौन खुशकिस्मत रह गया जो अभी तक जिसकी बारी नहीं आई? मैम ये टाइप ऑफ सेल डेथ है in which both necrosis and apoptosis occur. Very good, very Starts like a regulated cell death का क्या मतलब होगा इस definition में? ये किसने पूछा? मैम मैंने बिस्मा ने। बिस्मा जी। सो अब हम किससे क्वेश्चन कर रहे थे? आंसर अभी किसने दिया था मुझे बेटा इसका नेक्रोप्टोसिस मैम का? Then बेटा आप बताएंगे बिस्मा को कि क्या मतलब है इसका? आपने कहा कि it starts off like apoptosis लेकिन ये डेथ होती है विद, क्या मतलब है? हमें इसके अंदर बहुत रिएक्शंस आ जाएंगे, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स होंगे। यानी ये सिंपल ये नहीं है कि एक ट्रेजेक्ट्री जैसे एपोप्टोसिस के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री चल रही सिर्फ उस तरह नहीं होगा, ना ही बिल्कुल नेक्रोसिस की तरह होगा। इसमें दोनों के कंबाइंड एक्शंस होंगे। बिल्कुल ठीक है बिस्मा। इसमें ये होता है कि आपका ना इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ which is executed by all those factors which actually take up necrosis. या अगर आप इसको कहें तो आप लिखिए कि it's a programmed caspase independent cell death. समझ आ रही है? It's a program. नहीं समझ आई? मैम यही बात पूछी थी प्रोग्राम सेल डेथ वाली। हाँ जी, it is a programmed cell death. ये होता है कि बॉडी को पहले से ये प्रोग्रामिंग हो चुकी हुई होती है कि अगर इस लेवल की चीज आएगी तो आपने इसको इस तरीके से आपने डेथ, दैट इज नॉट एज सिंपल एज इट इज इन नेक्रोप्टोसिस। लेकिन नेक्रोप्टोसिस में इट्स अ प्रोग्राम सेल डेथ व्हिच इज स्टिल नॉट क्लियर। कुछ पार्ट्स इसके क्लियर हैं, कुछ क्लियर नहीं है। बस इतना पता है कि सिग्नल बिल्कुल वैसे ही ट्रांसमिट होता है जैसे एपोप्टोसिस में होता है, लेकिन बजाय कैस्पेजेस को एक्टिवेट करने के जो दूसरा साइकिल एक्टिवेट होता है ना, इट एंड्स अप विद अ होस्ट रिएक्शन विद एटीपी डिप्लीशन एंड अ होस्ट रिएक्शन। ठीक है बेटा? सो ये सो यू शुड जस्ट नो द क्या इसको कहते हैं, द डेफिनेशन एंड एटलीस्ट वन एग्जांपल। जैसे इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी नेक्रोप्टोसिस होता है उसमें,
ठीक है मैम इसमें डेफिनेशन के अंदर तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं ना कैस्पेस 8 का इसके अंदर नहीं है रोल, क्योंकि वो तो मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा। मैंने जो इसकी डेफिनेशन बेटा देखी थी ना, वो मैंने डिफरेंट जगहों से देखी है। इसकी बुक में जो आपकी डेफिनेशन है कोई ऐसा सच मुझे नहीं मिली, लेकिन जो मैम मेरे पास है रॉबिन्स की। रॉबिन्स में ही लिखा हुआ है ना कि इट्स अ प्रोग्राम्ड कैस्पेस इंडिपेंडेंट, दिस इज रॉबिन्स इजंट इट? आपके में क्या लिखा है? मैम इसमें तो यही लिखा हुआ, दिस इज द फॉर्म ऑफ सेल डेथ व्हिच इज अ हाइब्रिड दैट शेयर्स एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो आपको उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको एपोप्टोसिस अलहदा पढ़ा चुके हैं, नेक्रोसिस अलहदा पढ़ा चुके हैं। ओके ठीक है, सो आप बिल्कुल यही लिखेंगे इट्स अ हाइब्रिड टाइप ऑफ सेल डेथ इन्वॉल्विंग बोथ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, लेकिन साथ में आप साथ में ये लिख सकते हैं और इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्राम कैस्पेस इंडिपेंडेंट सेल डेथ, जिसमें कि आपने एपोप्टोसिस को बता दी है, और कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ एटीपी एंड होस्ट एंड एसोसिएटेड विद होस्ट रिएक्शन, इसमें आपने इसको नेक्रोसिस को बता दिया। ठीक है बेटा, सो ये हमारी एक और असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। मैम इसमें हम ये लिख सकते हैं कि RIP काइनेजेस एक्टिवेट होते हैं और ये सब कुछ? बेटा वो उसका प्रोसेस है। डेफिनेशन का मतलब होता है, जैसे बेटा एक ड्रामा देखते हो, मूवी देखते हो, उसका ना एक टाइटल होता है, वो जो टाइटल है ना वो उस पूरे ड्रामा के निचोड़ होता है, जिसको वो 1 या 2 या 3 लफ्जों में लिख सकते हैं। समझ आइए? सो इसी तरह डेफिनेशन उस पूरे प्रोसेस को कंसंट्रेट करके बताने का नाम है। सो जो आप बेटा ईशा कह रहे हो ना, ये वो चीज है जो कि उसके पैथोजेनेसिस में आएगी। ठीक है? ओके, नाहिल समझ आई बेटा आपको? आई एम सो हैप्पी आई कैन सी यू ऑल। होता है ना? कौन पूछ रहा है? फायका? यस मैम। कौन पूछ रहा है बेटा मेरे से? मुझे नहीं पता चल रहा। मैम फायका। जी फायका, अब बताएं क्या पूछ रहे हो आप? मैम मैं पूछ रही हूँ कि जो नेक्रोप्टोसिस है वो कैस्पेस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों होगा ना? डिपेंडेंट अगर हुआ तो बेटा वो तो स्ट्रेट अवे आपका एपोप्टोसिस हो गया। वो उस वाले सर्कल को, कंप्लीट सर्कल को बाईपास कर लेता है। उसमें कैस्पेजेस कैन बी इन्वॉल्व, लेकिन वो ये पाथ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बेटा? कैस्पेजेस ही बहुत ढेर सारी हैं, कोई उसको इनिशिएट करती है, कुछ एग्जीक्यूट करती है, इस तरह की चीज। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट असाइनमेंट। मिनाहिल बेटा अगला आपसे पूछूं मैं, इजी सा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, एम्बैरेस नहीं होना कि मुझे आ रहा है मुझे नहीं आ रहा। इट्स ओके, ये हम डिस्कस करें। कौन सा तुम लोगों का टेस्ट है जो आप लोगों ने टेस्ट के लिए पढ़ा हुआ है? आई अंडरस्टैंड दीज आर योर द ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग जितना ले रहे हो दिस इज इनफ। पढ़ रहे हो, साथ में कोऑपरेट कर रहे हो, दैट इज ओके। ठीक है, तो कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हो तो करना चाहिए, आगे कर लेना। सो मिनाहिल आपसे मैं सबसे इजी पूछूं, आप मुझे ये बताएं कार्बन यस मैम इसके किस टाइप ऑफ पिगमेंट एक्यूमुलेशन है, एंडोजिनस या एक्सोजिनस? मैम एक्सोजिनस। वेरी गुड, एक्सोजिनस। अच्छा जी, महक आप बेटा मुझे बताएं कि इसका कलर क्या होता है कार्बन पिगमेंट का? ये आपकी असाइनमेंट खोली हुई है मैंने बेटा, ताकि गलत ना हो जाए। महक बेटा कार्बन का कलर क्या होता है? मैम ब्लैक। ब्लैक, वेरी गुड, कार्बन ब्लैक होता है। तस्मीर आपसे पूछूं बेटा? यस मैम। अच्छा, आपसे भी मैं इजी पूछती हूँ बेटा, मुझे ये बता सकते हो कि कार्बन किस जगह पे डिपॉजिट होता है इन द बॉडी? मैम मोस्टली लंग्स में। शाबाश, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों ने इस वक्त मेरे ख्याल में हार्डली कोई क्वेश्चन है जो आपकी क्लास ने ड्रॉप किया हो। वेरी गुड, वेरी वेल डन। सो कार्बन ब्लैक कलर का होता है, साइट ऑफ डेपोजिशन इज द लंग एल्वियोलाई और स्किन। ठीक है, फहद बिलाल आपसे बेटा क्वेश्चन।
What are the clinical conditions in which we see deposition of exogenous carbon? Ma'am, can you hear me? Ji, I can. Yes, ma'am, it's anthracosis. Anthracosis, very good. And coal workers pneumoconiosis, मैंने black lung दिखाई थी ना आपको. So that is the Yes, coal ma'am. workers pneumoconiosis. ठीक है? Very, very good. और इसका कोई स्टेन नहीं होता. स्टेन के आगे डैश डाल दें. इसका कोई स्टेन नहीं है जिससे हमें ये पता चलेगा. Then we have melanin. So melanin is color. अब मुझे चौधरी उस्मान बताएंगे. मैम स्टेन में हम ब्लैक नहीं लिख सकते. सॉरी, किसका? नहीं बेटा, ये स्पेशल स्टेन होता है कि कौन सा कलर आप डालोगे तो इसमें ये कौन सा कलर देगा. ये स्टेन सारे ब्लैक, ब्राउन, येलो ब्राउन, गोल्डन ब्राउन ऐसे ही हैं. तो कलर देखकर आपको HND में नहीं पता चलता. यू हैव टू यूज अ स्टेन व्हिच कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर. उसको कहते हैं स्पेशल स्टेन. कलर इसका अपना है. स्टेन वो है जो कि इसको लिटमस की तरह एक दूसरा कलर देते हैं, लिटमस पेपर की तरह. ठीक है? जी, चौधरी उस्मान किधर चले गए हैं बेटा? उस्मान, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, आप बता दें बेटा. आप बता दें मेलानिन का क्या कलर है? अब्दुल्ला. मैम ब्राउन. शाबाश, ब्राउन ब्लैक इस तरह का कलर है. एंड हसनैन आफ्ताब, हसनैन, खदीजा, किधर चले गए हो बच्चों? ओके. जी, रिदा जहीर. यस मैम. जी बेटा, आप मुझे बताएं कि what is the site of deposition of melanin pigment? मैम स्किन. Very, very good. That's skin. ठीक है. And हानिया, आप बेटा मुझे बताएं कि किस क्लिनिकल कंडीशन में हमें मेलानिन मिलती है? किसमें? I'm sorry, question आपने बेटा, किस क्लिनिकल कंडीशन में मेलानिन डेपोजिशन होती है इन द बॉडी? Ma'am, I don't know. Anyone? Addison's disease. Addison's disease. Freckles. Addison's And disease. Freckles. Ochronosis. Ochronosis is another condition. लेकिन इसमें उसमें पिगमेंटेशन होमोजेनिस्टिक की वजह से आती है, लेकिन इसमें नीवाए जैसे ये फ्रेकल्स और ये नहीं होते हैं. सो दीज आर नीवाए. ये जो मोल्स होते हैं ये तिल से होते हैं. ये जो इधर मोल्स, मोके भी जिनको आप कहते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ लोग. मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इंक्रीज करता है. हाँ जी, पिगमेंटेशन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी. लेकिन वो जो हम मेलानिन की बात कर रहे हैं ना, दैट इज अ प्रॉपर डेपोजिशन. डार्क स्किन होना, इंक्रीज मेलानोसाइट होना इज समथिंग एल्स. कहते हैं ना जनाब, जिसका बेटा होगा ना उसका उसके पता नहीं रंग खराब हो जाता है, ये हो जाता है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन और वो जो भी. लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है. मेन चीज ये है कि जो मेलानोमास, मेलिग्नेंसीज ऑफ जो स्किन है, जैसे मेलिग्नेंट मेलानोमा, उसमें हो जाती है. मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई मेलानिन की हो, इफ आई हैव, जो कि मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही है अभी तक, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ. कैंसर के अंदर, स्किन कैंसर सब में नहीं बेटा, ये बेटा ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया. स्किन कैंसर सब में नहीं, मेलिग्नेंट मेलानोमा में. अच्छा नहीं, मुझे ना दूसरे वाला लेक्चर बताना बेटा. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अगर इफ आई हैव द स्टेन पिगमेंट्स वाले पे. आपने जाने
मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी फिर आपको भूलेगा नहीं। accumulations नहीं बेटा इस पे कर, इस पे कर, कौन सी कोई भी ले लेने सॉरी बेटा अच्छा चलिए इसमें बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रेकल्स याद रख लो एक्सक्यूज मी, फ्रेकल्स बेटा याद रख लो, स्किन पिगमेंटेशन बेटा आप पूछ रहे थे हर स्किन कैंसर में नहीं होता, malignant melanoma, malignant melanoma is the malignancy of melanocytes, ओके मैम। ठीक है उसका आपने लिखना है। एंड व्हाट इज द स्पेशल स्टेन फातिमा यूसुफ बेटा, कौन सा स्टेन है जो malignant melanoma पे MCQ 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 हम यूज करते हैं? सॉरी मैम, जी कोई और बता दे बेटा। सुडान ब्लैक। सुडान ब्लैक, ठीक है सुडान ब्लैक। तस्मीर आपने लिख लिया बेटा? मैम याद कर लिया। याद करके लिख भी लो बेटा जी, असाइनमेंट नहीं भेजनी मुझे हैं, गलत ना कर देना ना बेटा। आई नो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन ये सिर्फ असाइनमेंट ताकि आप गलत ना कर दो, ठीक है। फातिमा यूसुफ आपको बेटा समझ आ गई है कौन सा स्पेशल स्टेन होता है? सुडान ब्लैक। सुडान ब्लैक, शाबाश, ठीक है। और अब मुझे बताते हैं रिदा, रिदा मुझे ये बताएंगी कि हीमोसिड्रिन का कौन सा कलर है? मैम उसका ब्राउनिश होता है। वेरी गुड, येलोइश ब्राउन। हाँ ब्राउन या येलो ब्लैक? गोल्डन येलो। गोल्डन ब्राउन। गोल्डन येलो ब्लैक, मतलब ये कलर्स ऑलमोस्ट सबके मिलते हैं, ठीक है। जैनब नूर आप बेटा मुझे बताएं कि कहाँ पे हीमोसिड्रिन ज्यादा डिपॉजिट होती है? Ma'am, I haven't revised this. I'm sorry. फातिमा नसीर हेल्प करेंगी जी। फातिमा मैम स्प्लीन, लिवर, लिवर, हेपेटोसाइट्स। मैम शाबाश, स्प्लीन में होता है लिवर, लिवर, हेपेटोसाइट्स। हाँ जी शाबाश, ये वो जगह है जहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसी जहाँ आयरन ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी तो बेटा स्प्लीन में ज्यादा होती है ना, ठीक है ना सेल्स की। ओके अब मुझे बताती हैं हुमैरा, हुमैरा सेहत। हुमैरा बेटा आप मुझे ये बताएं कि हीमोसिड्रिन की कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हैं? लोकलाइज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में अगर। शाबाश, वेरी गुड। किस कंडीशन में होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स? कोई एक बता दो। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। थैलेसीमिया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, थैलेसीमिया। अफीफा बेटा आप बताएं मुझे, कोई नाम पता है आपको लोकलाइज्ड हीमोसिड्रिन डेपोजिशन का? ये कौन बच्चा बताएगा? तस्मीर बताएंगे? Localized hemosidrin, no idea. अच्छा कोई और? एनीबडी एल्स? फातिमा शबीर आप? मैम कॉमन ब्रूज। कॉमन ब्रूज किसने बताया है? मैम फातिमा नसीर। फातिमा नसीर, शाबाश, वेरी वेल डन। मैंने ये डेलिबरेटली चीज आपको नहीं बताई थी ताकि आप लोग खुद भी थोड़ा सा उसको थरली पढ़ लें, ठीक है, वेरी वेरी वेल डन। जो नॉर्मल ब्रूज है ना उसमें लोकलाइज्ड हीमोसिड्रिन होती है बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशंस में मिनाहिल आप बताएं बेटा कहाँ पे होगी हीमोसिड्रिन को? क्या कहते हैं जब बहुत ज्यादा डेपोजिशन होती है? व्हाट इज दैट कंडीशन कॉल्ड? मिनाहिल बेटा, शाबाश, हीमोसिड्रोसिस। यस मैम। आपके किसी फ्रेंड ने बता दिया हीमोसिड्रोसिस। हम अभी पूछ रहे थे कि कौन सी कंडीशन है जिसमें लिवर में बहुत ज्यादा बॉडी में हीमोसिड्रिन एक्यूमुलेट होती है। चौधरी उस्मान, चौधरी उस्मान, पूरा नाम क्या है बेटा? चौधरी उस्मान रजा। चौधरी उस्मान, चौधरी उस्मान को मैंने दूसरी दफा बुलाया है और दूसरी दफा सिर्फ पंखा ही चल रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। दैट मीन्स ही स्लीपिंग।
उसवा ज़ेब। जी जनाब, ये सारे नोट डाउन हो रहे हैं नाम, ये मैं आपको बता दूं कि जिनके सारे शक्लें नजर नहीं आ रही ना, ये सब नोट डाउन हो रहे हैं नाम। जी जनाब, खास तौर पे जिनके ना पंखे चल रहे हैं, ये तो मुझे समझ आ गई है, ठीक है ना। चलिए इर्तज़ा, आप बताएं, इर्तज़ा की टर्न। इर्तज़ा, व्हाट इज हीमोक्रोमेटोसिस? Chromatoses. Sorry, ma'am. कोई और बता दे। देखो बेटा, मैं एक बात आपको बताऊं, ये आप सॉरी कहते हो ना, दैट इज इवन बेटर। कम से कम मुझे ये पता है ये बच्चा मेरे साथ है, ना भी सुनते हुए कुछ तो सुनेगा, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं है दैट इज रॉन्ग। आप समझ रहे हो? सो आप लोग जिनको नहीं आता, देखो कोई पेनल्टी नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं इसकी। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू बी विद मी। मुझे आज बेस्ट लेक्चर मुझे आज का लगा जब मैं आप लोगों को देख सकती हूँ। इट्स सो गुड टू सी माय न्यू क्लास। It's lovely meeting you all. So शहरियार, पहले आप चले बता दे, इर्तज़ा नहीं बता रहे। इर्तज़ा बता रहे हैं कि हम किसी और की तरफ चलें? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। ये सबसे अच्छी बात है कि चैलेंज बंदा ले ले, आई ना, दैट इज अ सेकंड थिंग, सेपरेट इशू, ठीक है। सो इर्तज़ा, आप हमें ये बताएं कि किस स्टेन से हीमोसिड्रिन को हम स्टेन कर सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेन? नहीं मैम, नहीं आता। कौन बताएगा? Persian blue. वेरी मैम गुड, Persian blue. वेरी गुड, प्रशियन ब्लू। शहरियार, आप बेटा बताओ, प्रशियन ब्लू क्या कलर देता है हीमोसिड्रिन को? कौन सा? सॉरी मैम, blackish. मैम, blue to black. ब्लू ब्लू ब्लू, प्रशियन ब्लू। बेटा उसके नाम में ब्लू है, इट स्टेन्स ब्लू, इट गिव्स ब्लू कलर टू हीमोसिड्रिन, ठीक है। क्यों मैम, हम ठीक कह रहे हैं ना? मैम, प्रशियन ब्लू स्टेन का नाम है या प्रशियन ब्लू स्टेनिंग टेक्निक का नाम है? प्रशियन ब्लू इज द स्टेन। मैमा, हम ठीक कह रहे हैं बेटा? यस मैम। क्या ठीक कह रहे हैं? मैम कलर का, कलर का, दैट इज द ब्लू कलर। सो मेरे ख्याल में अब टाइम हमारा हो गया है, बाकी असाइनमेंट खुद कर लोगे, बस एक रह गया है इसमें, ठीक है? यस मैम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। जी 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 मैम, जो कल आपसे सेलुलर एजिंग का पूछा था वो हमने पढ़ लिया था, वो समझ आ गया था, बस उसमें एक एग्जांपल नहीं समझ आ रही थी, वो बता दें आप। कौन सी बेटा? मैम पता नहीं, ये IGF-1 सिग्नलिंग से रिलेटेड था कुछ, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। बेटा सेल, देखो मैं आपको एक बुक बताऊं बेटा, जो बिग रॉबिन्स है ना, ये वो वाली बुक है जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है, थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी है, फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए भी है। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। मैं तभी आपको बताती हूँ कि आप लोगों के कुछ टॉपिक्स अभी आपको समझ इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। जैसे आप P53 पूछ रहे थे मेरे से, थोड़ी सी चीजें और पूछ रहे थे, वो नेक्स्ट में आएगा। सेल्यूलर एजिंग में आपको सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं, वो जो एक बुक में एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्यूलर एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टीलोमेयर एंड टीलोमेरेज। बस ये, ठीक है, ये वाली चीजें आपको मेन आनी चाहिए। बहुत ज्यादा उसी फ्लो चार्ट में जो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का भी लिखा हुआ था, तो वो वाला समझ नहीं आया। किसका? कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा बेटा, आपके पास फूड अगर नहीं होगा तो आप एक ट्रोफिक, देखो आपको पता है जब भी हम कहते हैं ना कि एजिंग से बचना है तो क्या होता है, हमें कुछ क्रीम्स देते हैं, कुछ खाने को देते हैं। वो क्या है खाने को? विटामिन ए एंड विटामिन ई, बिकॉज दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नहीं बनने देते। इसी तरह जो बंदा आपने देखा है, जो गरीब होते हैं, जो बहुत ज्यादा बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं, खाना नहीं पूरा उनको मिलता, हम कहते हैं ना ये तो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगने लग गए, और किसी को आप देखते हो तो आप कहते हो इसमें तो उम्र चढ़ी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। सो ये सारी की सारी वो चीजें हैं बेटा जो कि आपके उसको, और ये सारी चीजें हम टू सम एक्सटेंट पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं। सो इस जब सेल्यूलर एजिंग का टॉपिक आएगा तो इसमें यू डोंट नीड
a lot of detail for them. आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि DNA डैमेज होता है, it can occur because of a number of causes, radiation, chemical, virus, environment, हर चीज का इतना डिटेल में नहीं, उसको आप सिर्फ उतना ही याद रखो कि जितना है। नौमान बेटा आपको समझ आ रही है? नौमान Yes, ma'am. ठीक है? Yes, तो बेटा ma'am. आप लोगों ने सेलुलर एजिंग में बस उतना ही याद रखना है। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रही बेटा इन चीजों की, मैं जिस चीज की डिटेल में बहुत ज्यादा जाऊंगी, हम जितना डाइग्रेस होंगे आप लोगों के लिए अपना वो करना मुश्किल हो जाए। आप लोगों ने अब मेरा एक काम करना है, प्लीज आप लोगों ने MCQs SCQs खोलने हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, और लास्ट 7 इयर्स के यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आप लोगों में से कंट्रीब्यूट करो ग्रुप के अंदर, बेशक एक एक क्वेश्चन डाल दो हर ईयर में से, सेल इंजरी में से, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए ये टॉपिक्स हमें जरूर आने चाहिए, और उसमें प्रॉब्लम हो तो वो हम डिस्कस कर सकते। ठीक है बेटा, प्लीज SCQs लास्ट 7 इयर्स के सेल इंजरी के जरूर करना, वो SCQs से आपको नंबर मिलेंगे। और ये जो मैं असाइनमेंट्स देती हूँ इसका मकसद होता है कि आपके MCQs में नंबर आप, ठीक है? अल्लाह हाफिज बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आई लव्ड टेकिंग योर क्लास, इट वाज फन। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मुझे आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा एक दफा देख लोगे आ जाए, ठीक है? लेकिन स्टे विद अस बेटा, ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्जाम्स फॉर योर रिजल्ट, एंड आई होप यू ऑल स्टे सेफ, आप लोग, आपकी फैमिलीज, सब लोग सेफ, ठीक है? अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।